आज मैं आपको ट्रेन से रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके कई सारे केस बनते हैं, जैसे ए और दो ट्रेन है, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो दोनों किस पॉइंट पर मिलेंगी, वो टाइम कैसे निकालना है। या फिर एक ट्रेन एक दूसरी ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करती है, तो उसका टाइम कैसे निकालें। तो कई सारे फॉर्मूले, एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, काफ़ी सारे इसके कंसेप्ट बनते हैं। तो पहला कंसेप्ट है ट्रेन का। लेट अस सपोज एक ट्रेन ए है जिसकी स्पीड S1 है, इसकी लेंथ L1, ये जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरी ट्रेन है बी जिसकी स्पीड है S2 और लेंथ L2। आपसे इसमें पूछेगा कि बताओ किस टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। L1 लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन 1, L2 लेंथ ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 2, ठीक है। ये होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगला कंसेप्ट है एक ट्रेन ए है, वो S1 की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन बी है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जिसकी लेंथ L2 है। तो इस केस में टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। हमेशा याद रखना, जब ट्रेन की डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड माइनस होती है, और ट्रेन की डायरेक्शन अगर सेम हो तो स्पीड प्लस होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड का। इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस है जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग टाइम में ट्रैवल करे, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 DN। मतलब अलग अलग दूरी तय करें, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर ऐसे करके, और अलग अलग टाइम में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 DN। तो ये होता है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। ये है पहला केस। दूसरा केस है जब कोई आदमी अलग अलग दूरी तय करे अलग अलग स्पीड से। इस केस में क्या था, टाइम अलग अलग था, और इस वाले केस में स्पीड अलग अलग होगी। तो इसका फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड निकालने का, ये होगा आपका D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 DN, ठीक है, अपॉन में स्पीड अभी हमने बताया था पिछली वीडियो में कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमें टाइम चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। आपसे पूछे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। और हमें स्पीड निकालना तो ये फॉर्मूला, डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। टाइम चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला। तो अभी हमसे टाइम बताया है, स्पीड देके हमसे टाइम पूछा है, ठीक है, एवरेज स्पीड में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 प्लस D3 प्लस S3 डॉट 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 करके DN अपॉन SN। इस टॉपिक से एक फार्मूला और बनता है जो यूनिवर्सल फार्मूला है, मतलब वो फार्मूला हर उस कंसेप्ट में यूज़ होगा। वो है कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मीन S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड S1 माइनस S2। यहाँ पर हमेशा बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड माइनस होगी, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू जो टाइम है दोनों का T1 प्लस T2। ये डिस्टेंस निकालने का यूनिवर्सल फार्मूला है। इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है जो S1 की स्पीड से यात्रा करता है, तो वह अपनी मंजिल पर T1 देरी से पहुंचता है, ठीक है। अगर वो T2 पहले पहुंच जाता जब वो S2 की स्पीड से यात्रा करता, तो आपसे पूछेगा कि कितनी दूरी इसने तय की। तो उसका फॉर्मूला होता है ये डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T1 प्लस T2। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में।